हेलो दोस्तों, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चतुर्भुज के कोण योग गुण से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। आज के वीडियो में हम उसी विषय पर आधारित कुछ और तथ्यों पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर अपनी पकड़ और बढ़ाएंगे। तो चलिए इस सत्र की शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। आकृति को देखकर कोण y का माप ज्ञात करें। दोस्तों, यहाँ पर हमें चतुर्भुज के दो आंतरिक और एक बाह्य कोण का माप दिया हुआ है और हमें बचे हुए एक कोण का माप ज्ञात करना है। यहाँ हम सबसे पहले कोण W का माप ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि जब कोण एक पूर्ण वृत्त बनाता है तो उसका माप 360 अंश होता है। इसलिए बाह्य कोण XWZ और आंतरिक कोण XWZ के मापों का योग 360 अंश होगा। हमें बाह्य कोण XWZ का माप 290 अंश दिया हुआ है। इसका उपयोग कर हम आंतरिक कोण XWZ का माप ज्ञात कर सकते हैं। हमें आंतरिक कोण XWZ का माप 70 अंश मिला। अब हमारे पास चतुर्भुज के 3 आंतरिक कोण का माप उपलब्ध है। हम चौथे कोण का माप आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ इस प्रकार। हमें कोण Y का माप 60 अंश मिला। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। दोस्तों, हमने चतुर्भुज का कोण योग गुण दर्शाने या सिद्ध करने के लिए उसे 2 त्रिभुजों में विभाजित किया था। उसी अवधारणा की सहायता से एक षटकोण यानी हेक्सागन का कोण योग गुण ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? आप वीडियो पॉज करके इस पर प्रकाश डालें। यहाँ सबसे पहला कार्य होगा कि किसी भी एक शीर्ष बिंदु से दूसरे गैर आसन्न यानी नॉन एडजेसेंट शीर्ष बिंदु तक रेख खींचकर त्रिभुज का निर्माण करना होगा, कुछ इस प्रकार कि रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें। और फिर देखें कि हमें कितने त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं और फिर प्राप्त हुए त्रिभुजों की संख्या में 180 अंश से गुणा करें। प्राप्त हुआ गुणनफल षटकोण के सभी कोणों का योग होगा। आप देख सकते हैं हमें 4 त्रिभुज प्राप्त हुए हैं, यानी षटकोण के सभी कोणों का योग होगा 4 गुणे 180 बराबर 720 अंश। इस प्रकार का एक और दिलचस्प प्रश्न देखते हैं। कितने अधिक से अधिक न्यून कोणों यानी एक्यूट एंगल्स से मिलकर एक चतुर्भुज की रचना की जा सकती है? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हमें यह देखना है कि क्या दी गई तीनों स्थितियों में चतुर्भुज की रचना संभव है। पहला विकल्प लेते हैं और चारों कोणों का ऐसा समूह लेते हैं जिसमें केवल एक ही न्यून कोण है, जैसे कि यह। हम देख सकते हैं कि यहाँ चतुर्भुज की रचना संभव है। ऐसे ही हम बचे हुए दोनों विकल्पों के लिए भी कोणों का समूह इस प्रकार बना लेते हैं, जहां क्रमशः 2 और 3 न्यून कोण हैं। तब भी आप देख सकते हैं कि चतुर्भुज की रचना संभव है। प्रश्न के अनुसार अधिक से अधिक न्यून कोणों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा 3। लेकिन दोस्तों, क्या 4 न्यून कोणों से भी चतुर्भुज की रचना संभव है? आप अपनी अध्यापिका और सहपाठियों की सहायता लेकर इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने चतुर्भुज के कोण योग गुण पर आधारित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।